Hi everyone, welcome to UPSC Point. Today's topic is earthquake waves. As we have already discussed, the source of information that we can get from interior of earth, कौन से sources हैं जिससे we can get information about interior of earth. तो उसमें direct और indirect sources थे. डायरेक्ट सोर्सेज में डीप माइनिंग, सीधा खड्डा खोदना, या वॉल्केनोज जो कि लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है. जब अर्थ के सरफेस के अंदर होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और जो वही जो मॉल्टन मटेरियल बाहर आ जाता है उसको लावा कहते हैं. तो ये थे डायरेक्ट सोर्सेज. इनडायरेक्ट सोर्सेज में था प्रेशर एंड टेम्परेचर फर्स्ट, और सेकंड था मिट्योर, थर्ड थी डेंसिटी, एंड फोर्थ थी अर्थक्वेक वेव. तो अर्थक्वेक वेव से हम स्टडी कर सकते हैं किस तरह था अर्थ का इंटीरियर का अरेंजमेंट किस तरह है. तो अर्थक्वेक वेव्स किस तरह जनरेट होती हैं, क्यों अर्थक्वेक वेव जनरेट होती है, कि अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर, अर्थ का जो क्रस्ट है और अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मेंटल का, वो लिथोस्फियरिक प्लेट्स की तरह एक्ट करता है. जो ये लिथोस्फियरिक प्लेट्स हैं ये एस्थेनोस्फियर के ऊपर मूव करती हैं. जैसे ये प्लेट्स ले लो, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, ये इनकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकती है, प्लेट्स की मूवमेंट टुवर्ड ईच अदर हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में हो सकती हैं, या ये दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर. तो ये इस तरह की प्लेट्स की मूवमेंट से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और ये जो फ्रिक्शन है इट इज़ रिलीज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है. जो ये एनर्जी है ना, इसको कहते हैं सेस्मिक वेव्स. ये व्हेन प्लेट्स दे कोलाइड विद ईच अदर और दे स्लाइड पास्ट ईच अदर. अब एक लेयर्स में फ्रिक्शन है. जब एक कार भी रोड पे चल रही होती है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है. फ्रिक्शन, जब कोई मिट्योर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इट प्रोवाइड फ्रिक्शन, तो उसका जो अपर आउटर कवरिंग है वो बर्न हो जाती है. क्यों? फ्रिक्शन की वजह से. तो इसी तरह जो फ्रिक्शन है, there is release of energy in the form of, due to friction there is release of energy in the form of seismic waves. तो ये seismic waves जो अर्थ के इंटीरियर से प्रोड्यूस होती हैं, ये अर्थ के ऊपर आके ना सरफेस की जो लैंडफॉर्म्स है इनसे भी इंटरेक्ट करती हैं. लेट्स से कि सबसे पहले हमें ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, स्लाइड पास्ट ईच अदर, एंड व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड there is, due to friction there is release of energy in the form of seismic waves. अब जो ये प्लेट्स हैं ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं. लिथोस्फेरिक प्लेट्स ये किसके ऊपर मूव करती हैं? दे मूव ओवर एस्थेनोस्फियर. एक रफ अभी तक के लिए स्ट्रक्चर समझते हैं कि अर्थ का इंटीरियर किस तरह है. अर्थक्वेक वेव से भी हम अर्थ का इंटीरियर की अरेंजमेंट ही स्टडी करने वाले हैं. तो अर्थ में सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल का जो अपर पार्ट होता है वो होता है सॉलिड, और उसकी जो नेक्स्ट वाली लेयर होती है ना, ये वाली लेयर, मेंटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है. ये सारा पोर्शन है अपर मेंटल, इसके नीचे है लोअर मेंटल, ये लोअर है. हमने अभी अपर के बारे में स्टडी करना है. तो अपर का जो ये अपर मोस्ट पार्ट है ये है सॉलिड. तो क्रस्ट और ये अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, इसको कहते हैं लिथोस्फियर और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. पूरे अर्थ को लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, और ये प्लेट्स, इसके अगली लेयर है एस्थेनोस्फियर. तो हम कह सकते हैं एक बोट है जो ओशन के ऊपर मूव कर रही है, बहुत बड़ी बोट. तो जो पूरी अर्थ है ना उसको हमने ना लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड कर दिया. क्रस्ट और अपर सॉलिड एक लावा के ऊपर मूव कर रहा है. जैसे ये लावा है और ये प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट्स है ना इस लावा के ऊपर मूव कर रही हैं, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इसमें, कभी इसमें, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं. जब एक दूसरे से टकराती हैं देयर इज़ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स. तो जिस पॉइंट से एनर्जी का रिलीज इंटीरियर से शुरू होता है उसको कहते हैं हाइपोसेंटर और फोकस. यहाँ से लेट से ये टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करें, देयर इज रिलीज ऑफ अ सेस्मिक वेव. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर और फोकस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर एंड फोकस. और जो पॉइंट है एग्जैक्टली हाइपोसेंटर और फोकस के अबव अर्थ के सरफेस पे, उसको कहते हैं एपिसेंटर.
एपिसेंटर। तो जब अर्थक्वेक वेव्स नीचे से सेस्मिक वेव प्रोड्यूस होती हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं हाइपोसेंटर और फोकस, और द पॉइंट एग्जैक्टली अबव द पॉइंट ऑफ हाइपोसेंटर और फोकस ऑन द अर्थ सरफेस, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है, जो पॉइंट एपिसेंटर है ये सरफेस पे होता है, कहाँ से अर्थक्वेक वेव जनरेट करी है, और हाइपोसेंटर फोकस होता है वो इंटीरियर में होता है। अब जो अर्थक्वेक वेव्स हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, जब ये अर्थ के अंदर चल रही हैं इंटीरियर में तब इन्हें कहते हैं बॉडी वेव्स, और यही वेव जब ऊपर सरफेस पे रीच करके जो सरफेस के माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज है इनसे इंटरेक्ट करती है तो जनरेट होती है सरफेस वेव। तो अर्थक्वेक वेव्स दे आर ऑफ टू काइंड, सरफेस वेव एंड बॉडी वेव। सरफेस वेव सेकंड है बॉडी वेव। बॉडी वेव जो इंटीरियर से जनरेट हुई है, जो वेव रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो बॉडी वेव है। अब यही बॉडी वेव जब सरफेस के ऊपर रीच करती है और सरफेस के लैंडफॉर्म से इंटरेक्ट करती है तो सरफेस वेव कहलाती है। तो बॉडी वेव व्हेन इंटरेक्ट विद surface known as surface waves। वही बॉडी वेव जब सरफेस से इंटरेक्ट करती है उन्हें कहते हैं सरफेस वेव। बॉडी वेव फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, पी वेव्स और प्राइमरी वेव, और एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। अब हम पढ़ेंगे पी वेव के बारे में। पी वेव क्या है? पी वेव्स आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। वाई प्राइमरी? दे आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है जहाँ पे ये जो सेस्मिक वेव्स है ना वो रिकॉर्ड करता है। तो सेस्मोग्राफ में सबसे पहले जो वेव रिकॉर्ड होती है ना उसको कहते हैं पी वेव। पी मतलब प्राइमरी, और फिर उसके बाद जैसे ही पी वेव रिकॉर्ड होती है उसके कुछ टाइम के डिले के बाद एक और वेव रिकॉर्ड करता है सेस्मोग्राफ, एस वेव। तो जब भी अर्थक्वेक होता है ना तो एक काइंड ऑफ वेव नहीं होती, टू काइंड्स ऑफ वेव होती है। सबसे पहले पी वेव आती है, बॉडी वेव, जो कि सरफेस पे ऊपर आती है और फिर सरफेस के लैंडफॉर्म से इंटरेक्ट करके सरफेस वेव कहलाती है। ये पी और एस वेव ही सरफेस के लैंडफॉर्म माउंटेन से इंटरेक्ट करके या प्लेट्यूज से या कोई भी बिल्डिंग है इससे इंटरेक्ट करके सरफेस वेव कहलाती हैं। अब जो पी वेव है प्राइमरी वेव, दे आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड। सेस्मोग्राफ में सबसे पहले पी वेव रिकॉर्ड की जाती है। पी वेव में जो पार्टिकल की मोशन है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही हो। लेट से वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पार्टिकल की डायरेक्शन भी इसी तरह है। तो पी वेव को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगी वो इस तरह होती है पी वेव। वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है, इस डायरेक्शन में है। तो जो पार्टिकल्स है ना दे मूव पैरेलल टू द प्रोपागेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो जो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से ये पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पे इस तरह जा रहे हैं, इस तरह, तो यहाँ पे क्या होगा कंप्रेशन, या इस तरह जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्रेशन। और यहाँ पे पार्टिकल जा रहे हैं इस तरह, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ हो जाएगा एक्सपेंशन। तो पी वेव्स आर करेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द लैंडफॉर्म। इनकी करेक्टर क्या है कि जो भी लैंडफॉर्म में से ये पास करती हैं उस लैंडफॉर्म में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। देयर इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। पी वेव्स आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, और ये प्राइमरी वेव्स दे मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। अब ये इसी डायरेक्शन में जाती हैं, मतलब वेव इस डायरेक्शन में है तो ये वेव के पैरेलल, या तो इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में, दोनों में ही पैरेलल है। तो ये वेव के पैरेलल की डायरेक्शन में मूव करती हैं अलोंग द लेंथ मूव करती है, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जाम्पल अगर ले लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, जैसे साउंड वेव तो एग्जाम्पल हो जाएगी पी वेव की अगर हमने लेनी है तो साउंड वेव्स आर सिमिलर टू पी वेव्स। दे आर साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल, तो साउंड वेव्स सिमिलर to P waves. They are longitudinal in nature. They are primary waves, first to reach the surface of Earth
एंड दे आर करेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। और जो लैंडफॉर्म है जो इंटरेक्ट करता है उसमें भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म की डिफॉर्मेशन हो जाती है, उसकी फॉर्म ख़राब हो जाती है, फॉर्म टूट जाती है। जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ में अगर ये वाली पी वेव पास करेगी ना, पी वेव जो कि इस तरह है, तो यहाँ पे ट्रेमर्स प्रोड्यूस होंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका लैंडफॉर्म है, पी वेव अंदर गई, पार्टिकल किसी जगह एक्सपैंड करे, किसी जगह कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये पहाड़ में भी दरारें आ जाएंगी और ये पहाड़ में भी टूट जाएगा। तो अगर टूट के इस तरह बन गया तो इसकी डिफॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे ये सारे यहाँ पे सेडिमेंट्स गिर गए तो इसकी डिफॉर्मेशन होगी। अर्लियर ये इस तरह था, अब इस तरह। जैसे कोई बिल्डिंग है, अर्थक्वेक के बाद बिल्डिंग गिर जाती है, उसकी डिफॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पी वेव्स में जो आपका लैंडफॉर्म है ना, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करता है। मतलब जो लैंडफॉर्म है इट ऑल्सो मूव इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, लैंडफॉर्म भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। सेकेंड वी हैव पी वेव। देन वी हैव पी वेव में एक और उसका करेक्टर है कि पी वेव दे कैन पास थ्रू बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे कैन पास थ्रू all three mediums. They can pass through all three mediums, that is solid, liquid, and solid, liquid and gas. ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम्स में से पास कर सकती है, सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी और गैस में से भी। पर इसकी स्पीड तीनों में अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है पी वेव की सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। इट कैन पास थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी ना मटेरियल की जिसमें से ये जा रही हैं, उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होगी। सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड भी सॉलिड में है, देन लिक्विड में, देन गैस में। और दीज आर कॉल्ड पी वेव, प्राइमरी वेव, फर्स्ट टू रीच द सर्फेस ऑफ अर्थ, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन ए सेम होती है अलॉन्ग द लेंथ। थर्ड, दे कैन पास थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स। और एक साउंड वेव्स आर सिमिलर टू पी वेव्स। अब नेक्स्ट इज एस वेव्स। नेक्स्ट वी हैव एस वेव्स। नेक्स्ट वी हैव S waves. S waves are called secondary waves. Why secondary? क्योंकि सेस्मोग्राफ पे जो सेकेंड वेव की ग्राफ बनता है, जो सेकेंड वेव रिकॉर्डेड की जाती है, वो एस वेव होती है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव। एस वेव इट कैन पास ओनली थ्रू सॉलिड। पी वेव तो तीनों मीडियम से पास कर सकती है। एस वेव इट कैन पास ओनली थ्रू सॉलिड। उसमें पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन पैरेलल थी। इसमें वेव अगर इस तरह चल रही है ना, तो पार्टिकल की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। पार्टिकल इस तरह अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो मोशन ऑफ पार्टिकल is in perpendicular direction to the propagation of wave, is in perpendicular to the propagation of wave। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, वेव मूव कर रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करेंगे। वेव अगर हॉरिजॉन्टली है, पार्टिकल वर्टिकल है, 90 डिग्री एंगल। तो जो पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इनकी स्पीड इट कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड। और जो एस वेव है ना, ये सेकेंड डिले से पहुंचते हैं अर्थ के सरफेस पे। दीज आर द सेकेंड वेव टू बी रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोग्राफ। और इनकी स्पीड है ना हाफ होती है, half to the P waves।
पी वेव्स के कंपैरेटिवली पी वेव की जितनी स्पीड होगी इनकी स्पीड उसकी हाफ होगी, तभी तो ये सेकेंड बार मतलब बहुत डिले के बाद जो सेकेंड वेव रिकॉर्ड की जाती है वो होती है एस वेव। पी वेव काफ़ी पहले रिकॉर्ड कर ली जाती है। अब जो पी और एस वेव से किस तरह हमें लेयर्ड अरेंजमेंट अर्थ की समझ आई कि पी और जब भी किसी पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है, हमें अर्थक्वेक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब आएगा, लेकिन हमने हर अर्थ के जगह जगह पे सेस्मोग्राफ लगाए हुए हैं, हर एंगल पे, हर लैटिट्यूड पे। तो हर लैटिट्यूड पे जो हमने सेस्मोग्राफ लगाए हैं हमें पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे वेव ऑब्जर्व करी गई हैं, यहाँ पे नहीं करी गई। तो जब हमने एस वेव का जो ग्राफ देखा, सेस्मोग्राफ पे रीडिंग देखी, तो ये है आउटर कोर, आउटर कोर है, ये अर्थ है। अब एस वेव सिर्फ सॉलिड में से पास कर सकती हैं, इट कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड। एग्जाम्पल अगर एस वेव की लोगे ना तो वो है लाइट। लाइट भी ट्रांसफर्स होती है ना नेचर में, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, लाइट इज ट्रांसफर्स इन करेक्टर, तो लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसफर्स वेव ना। एस वेव का जब हमने देखा तो एस वेव यहाँ लेट से यहाँ एपिसेंटर है, यहाँ एपिसेंटर है, तो यहाँ से वेव शुरू हुई, तो यहाँ के सेस्मोग्राफ ने रिकॉर्डिंग करी, यहाँ पे और रिकॉर्ड करी गई एस वेव, यहाँ पे करी गई, इस पॉइंट पे भी करी गई। पर एक पॉइंट आया 105 डिग्री। 105 डिग्री के बाद जितने भी सेस्मोग्राफ थे इस एरिया में, कहीं किसी ने भी एस वेव को रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब 105 डिग्री के बाद एस वेव इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस एरिया। तो जो ये एरिया है, हमने यहाँ पे एपिसेंटर है, ये एपिसेंटर है, ये एपिसेंटर है, अर्थक्वेक आया, हमने जगह जगह पे सेस्मोग्राफ लगाए थे कि हमें रीडिंग मिले पी और एस वेव की। ठीक है, जो सेकंड वेव थी पी वेव वो रिकॉर्ड करेगी, तो 105 डिग्री के बाद जितने भी सेस्मोग्राफ थे उन्होंने रीडिंग नहीं दी, तो मतलब 105 डिग्री के बाद देयर इज़ नो एस वेव, सो इट इज़ कॉल्ड शैडो जोन ऑफ एस वेव। शैडो जोन होता है जहाँ पे एस वेव की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई भी सेस्मोग्राफ ने एस वेव को रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं की? अब एस वेव का एक फीचर है, इट कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड, तो यहाँ पे तो एस वेव है, यहाँ इस एरिया में नहीं है, तो मतलब ये जो एरिया, ये जो लेयर है, एक एक पार्ट के बाद तो एस वेव रिकॉर्ड ही नहीं करी गई, तो मतलब कि जो अर्थ की एक लेयर है, मे बी ये लिक्विड है, क्योंकि अर्थ एस वेव तो लिक्विड में से पास नहीं कर सकती, और एस वेव यहाँ रिकॉर्ड नहीं करी गई, तो मतलब जो एक ये आउटर लेयर है, जो कोर है, ये लिक्विड की फॉर्म में है। और फर्दर बाकी जो लेयर्स हैं, हमें किस तरह पता लगा क्रस्ट, मैंटल, कोर, इनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हैं। जो ये वेव्स होती हैं ना, एस वेव्स, पी वेव्स, इनकी स्पीड वेरी करती है, जितना ज़्यादा मटेरियल डेंस होगा उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो एस वेव की स्पीड के चेंज को देख के, पी वेव की स्पीड को चेंज देख के हमने ये एस्टिमेट लगा लिया कि जो लेयर्स हैं ना ये अलग अलग डेंसिटीज़ की हैं, इनमें अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल है, अलग अलग मेटल्स प्रेजेंट है। तो एस वेव का शैडो जोन था 105 डिग्री के बाद वाला। अब पी वेव का हमने देखा, पी वेव का जो शैडो जोन था, उससे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी एक रे मीडियम से ट्रैवल करती है, जब उन मीडियम्स की डेंसिटी अलग अलग होती है ना, तो एक बिहेवियर है जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, कि वेन एवर अ रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम और अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, लेट से एक वेव जा रही है रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल। यही वही रे अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है, रेयरर जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल के दूर जाती है नॉर्मल से। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज़ अ फिनोमिना, जब दो मटेरियल से रेस पास कर रही है, दोनों की डेंसिटीज़ अलग अलग है, तो जो रे है ना, इट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन। एक और फिनोमिना था रिफ्लेक्शन, जिसमें मूविंग बैक बेंड, मतलब एक स्ट्राइक करके रे वापस आ जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होता है जब रे पास कर जाती है, बट क्योंकि मीडियम्स की डेंसिटी अलग अलग है ना, तो रे की डायरेक्शन है ना वो बदल जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो पी वेव्स है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से पास कर सकती है, लेकिन इसका तीनों में से स्पीड और डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है।
तो जब हमने पी वेव है, अब अगर आउटर कोर लिक्विड है, पी वेव को तो हर एरिया में आना चाहिए क्योंकि ये तो तीनों में से पास कर सकती है, पर पी वेव का भी एक शैडो जोन था। लेट से ये एपिसेंटर है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, और सेस्मोग्राफ ने इस पॉइंट पे ये सब पॉइंट पे रीडिंग दे रहा है सेस्मोग्राफ। यहाँ पे भी रीडिंग है, यहाँ पे भी रीडिंग है, यहाँ पे भी। अब जैसे ही ये रे कोर आउटर कोर के पास जाएगी, ये वाला पार्ट सॉलिड है, पहले क्रस्ट मेंटल देन कोर है, आउटर कोर के पहले मेंटल है, मेंटल सॉलिड है, सॉलिड मतलब डेंस, और उसके बाद आउटर कोर लिक्विड है, लिक्विड मतलब रेयर मीडियम हुआ एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इसने क्या किया, ये अगर हम ले लें नॉर्मल, इट मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिमिलरली ये नॉर्मल ले लें, नॉर्मल से दूर चलेगी। सिमिलरली ये इस तरह की अरेंजमेंट आ गई हमारे पास, इस तरह की, इस तरह की। फिर उसके बाद ये लिक्विड है, लिक्विड आउटर कोर है, ये रेयरर मीडियम है। अब लिक्विड से उसने फिर से किस में जाना है, सॉलिड में। इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इन सब एरिया में पी वेव थी। तो ये जो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक देर इज़ नो पी वेव, सेस्मोग्राफ में कोई पी वेव रिकॉर्ड नहीं हुई। तो 105 से लेके 145 का जो ये एरिया है, इसको कहते हैं शैडो जोन ऑफ पी वेव। तो आप देखो पी वेव का शैडो जोन बहुत कम है, 105 से लेके 145 डिग्री तक है, लेकिन एस वेव का शैडो जोन बहुत ज़्यादा है, 105 डिग्री से लेके बाद जितना भी रीज़न है वो सारा में कोई एस वेव नहीं है। और अगर आप पी वेव का आप देखो, पी वेव जैसे ही मेंटल से क्रस्ट से मेंटल में जा रही है, अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जा रही है, तो डेंसिटीज चेंज हो रही है लेयर्स की, तो पी वेव की जो स्पीड है वो भी चेंज हो रही है। और जिससे अब जिस तरह से वो मेंटल से लोअर मेंटल से आउटर कोर में गई, तो देर इज़ चेंज इन डेंसिटी, रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन से वो ये जा रही है डेंसर टू रेयरर टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर है, ये डेंस मीडियम है, रेयरर है, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल ले लूँ, अगर रेयरर मीडियम है, रेयर मतलब जिसकी कम डेंसिटी है, डेंसर जो बहुत डेंस है। अब सॉलिड है वो तो डेंस होता है, सॉलिड डेंस होता है ना, तो जब वो आउटर कोर के अंदर एंटर कर रही है, वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंस से रेयर में जा रही है, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल इस तरह था, इसकी मूवमेंट इस तरह हुई, इस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो इट मूव्ड टूवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के इस तरफ, नॉर्मल की तरफ आ गई, नॉर्मल की तरफ आ गई। तो इस वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से एक शैडो जोन बना जिसको कहते हैं शैडो जोन पी वेव का, जो 105 से लेके 145 डिग्री तक है, 105 टू 145 डिग्री। और एस वेव का कितना है, 105 के बियॉन्ड 105 जितना भी जोन है, दैट इज शैडो जोन ऑफ एस वेव। तो दिस इज ऑल अबाउट पी एंड एस वेव। अर्थक्वेक वेव्स, हमने 2 अर्थक्वेक वेव्स हैं, वेन एवर देर इज collision of these tectonic plates, or whenever these plates move toward each other, away from each other, or slide past each other, due to friction there is release of energy in the form of seismic waves। जिस पॉइंट से रिलीज होती है उसको हाइपर सेंटर और फोकस कहते हैं। द पॉइंट अबव द सर्फेस इज कॉल्ड एपी सेंटर। लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल से बनी है, उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, लिथोस्फेरिक प्लेट्स एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रही हैं, जिससे मूव करके जैसे वो टकराएंगी, देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ दीज अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स 2 काइंड की होती हैं, सरफेस वेव एंड बॉडी वेव। सरफेस वेव जब यही बॉडी वेव्स आके सरफेस से इंटरेक्ट करती है माउंटेन से, दे प्रोड्यूस सरफेस वेव। सरफेस वेव आर मोर डेंजरस बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद सरफेस, जो सरफेस पे लैंड फॉर्म्स है उनसे इंटरेक्ट करती है, तो डिस्ट्रक्शन होता है, देयर इज़ लॉस ऑफ लाइफ। और बॉडी वेव है जब अर्थ के अंदर इंटीरियर में मूव कर रही होती है। 2 काइंड्स की होती है, पी और एस। पी वेव्स है प्राइमरी वेव्स,
They are first one to be recorded on seismograph. They are called longitudinal wave. पार्टिकल की मूवमेंट है वो जिस डायरेक्शन में वेव की प्रोपागेशन है उसी डायरेक्शन में या उसके पैरेलल मूवमेंट है, और ये तीनों मीडियम से पी वेव पास कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस से। सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। एग्जाम्पल है वो पी वेव की होती है साउंड वेव। साउंड वेव आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। Then we have S wave. S waves are called secondary waves. They can pass only through solid. Example of S wave is light. और इसमें जो पार्टिकल की मोशन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वेव के मोशन से। अगर वेव इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल इज मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और इसकी स्पीड पी वेव के हाफ होती है। जो शेडो जोन है एस वेव का वो 105 डिग्री के बियॉन्ड जितना भी एरिया है, दिस इज शेडो जोन। यहाँ पे जितने सेस्मोग्राफ लगे थे उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया एस वेव को, क्योंकि आउटर कोर है वो लिक्विड है, और आउटर कोर लिक्विड है, और ये एस वेव लिक्विड से पास नहीं कर सकती। पी वेव का शेडो जोन है 105 से लेके 145 डिग्री तक। ये क्यों है शेडो जोन? बिकॉज आउटर कोर लिक्विड है, डेंसिटीज चेंज हो रही हैं, रिफ्रैक्शन से एक जोन प्रोड्यूस हो चुका है 105 से लेके 145 तक, जहाँ पे कोई भी पी वेव नहीं है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेव्स। अब हम कल करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ।